मालिक्यूल्स का जो ऑक्टेट है, मालिक्यूल का जो डुप्लेट है एटमों का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए बड़ी मुश्किल से वो गेन करता है, क्योंकि वो कोई भी मालिक्यूल अनस्टेबिलिटी नहीं चाहता। जब ये स्टेबल स्पीसीज है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन गेन करना, उससे वो अनस्टेबल बन जाता है। सो क्वेश्चन इज दैट कि वो क्यों इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन बड़ी मुश्किल से गेन करता है। तो जब मुश्किल से गेन करता है तो एनायनिक तो तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए। तो इसी वजह से मॉलिक्यूलर एनायनिक की जो मिकदार है इस दुनिया में वो बहुत कम है। लेकिन मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ये आसान है। देखिए, मॉलिक्यूल से हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल्स पे कोई भी एनर्जी सोर्स की बम्बार्टमेंट आप कर ले, किसी मॉलिक्यूल्स पे कोई एनर्जी सोर्स का बम्बार्टमेंट आप कर ले, वो एनर्जी सोर्स हीट हो, वो एनर्जी सोर्स करंट हो, वो एनर्जी सोर्स बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो एनर्जी सोर्स अल्फा रेज हो, वो एनर्जी सोर्स बीटा रेज हो। मतलब है कि कोई भी एनर्जी सोर्स की बम्बार्टमेंट अगर हम किसी मॉलिक्यूल्स पे कर दे तो उस मॉलिक्यूल से आराम से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। और इलेक्ट्रॉन लॉस होने से कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव, सो दे आर केटायन। तो इसी वजह से दुनिया में जो मॉलिक्यूलर केटानिक स्पीसीज है वो हमेशा ज़्यादा है मॉलिक्यूलर एनानिक स्पीसीज से। इसकी वजह सिंपल है, क्योंकि मॉलिक्यूलर केटानिक की जो फॉर्मेशन है वो ईजिली होता है। इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल से लॉस होना आसान है, लेकिन कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है। तो इसी वजह से मॉलिक्यूलर केटानिक की भी जो मिकदार है इस दुनिया में वो ज़्यादा होता है मॉलिक्यूलर एनानिक से। और इसके बरक्स जो एबंडेंस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस है, पॉलीएटॉमिक आयंस वो उलट है। पॉलीएटॉमिक आयंस में ये चीज़ उलट है। कैसे? कि जो 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 पॉलीएटॉमिक केटानिक है, पॉलीएटॉमिक केटानिक है, उसकी मिकदार कम होता है टू पॉलीएटॉमिक एनानिक से। ये चीज़ ज़रा फोकस कर दे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में जो मॉलिक्यूलर केटानिक है वो ज़्यादा है मॉलिक्यूलर एनानिक से। लेकिन जो आयंस पॉलीएटॉमिक है उसमें जो केटानिक है वो कम है किससे? एनानिक से। उसकी वजह क्या है? देखिए, एनानिक वहाँ ज़्यादा है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो ग्रुप ऑफ एटम्स है लाइक CO3, PO4, SO4 एट्सेट्रा, वहाँ पे एनानिक इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये स्टेबल स्पीसीज़ है। ये एनानिक फॉर्म में ये स्टेबल है, लेकिन केटानिक फॉर्म में दे आर अनस्टेबल। तो हमेशा याद रखिए वही चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है जो स्टेबल हो। एनानिक में तो ये स्टेबल है, पॉलीएटॉमिक आयंस की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन केटानिक फॉर्म में ये स्टेबल नहीं है। तो इसी वजह से पॉलीएटॉमिक एनानिक जो है उसकी मिकदार ज़्यादा होगी और जो केटानिक की मिकदार है उसकी मिकदार कम होगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये सर केटानिक फॉर्म में अनस्टेबल है इसलिए थोड़ा कम बनते हैं, एनानिक फॉर्म में चूंकि ये स्टेबल ज़्यादा है इसलिए पॉलीएटॉमिक एनानिक ज़्यादा बनते हैं। लेकिन इसकी स्टेबिलिटी की क्या वजह है? तो इसकी स्टेबिलिटी की सो मैनी रीज़न है, वो हम अगले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। उसमें चल मैं वैसे बता दूँ, दैट इज़ ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पे क्यों जो है अगर आपसे कोई पूछे CO3-2 मतलब एनानिक फॉर्म ये क्यों स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है दे आर डीलोकलाइज, और यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन है दे आर डीलोकलाइज, और यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन है दे आर हाईली डीलोकलाइज। मतलब यहाँ पे रेजोनेंस है। जो पॉलीएटॉमिक एनानिक होता है वहाँ पे रेजोनेंस मौजूद होता है, उसी रेजोनेंस की वजह से वो स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी की वजह से उसकी मिकदार इस दुनिया में ज़्यादा है। लेकिन जो पॉलीएटॉमिक केटानिक है वो चूंकि उस फॉर्म में स्टेबल नहीं है, थोड़े कम स्टेबल है, तो इसी वजह से उसकी मिकदार इस दुनिया में कम है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मॉलिक्यूलर केटानिक है उसकी मिकदार इस दुनिया में ज़्यादा है टू मॉलिक्यूलर एनानिक। यहाँ पे देखिए ना, सारे मॉलिक्यूल पे कौन सा चार्ज है? सब पे पॉजिटिव चार्ज है। सो केटानिक में ज़्यादा हो गए। एनानिक थोड़ी सी स्पीसीज़ है, मॉलिक्यूल है O2- एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्योंकि O2- मतलब जो एनानिक मॉलिक्यूलर एनानिक होता है उसकी मिकदार होती कम है इस दुनिया में, केटानिक की मिकदार ज़्यादा है। वजह यह है क्योंकि इसकी फॉर्मेशन आसान है, लेकिन इसकी फॉर्मेशन आसान नहीं है। इसी वजह से मास स्पेक्ट्रोमीट्री में या जहाँ भी आप देखें हम केटायन तो बना सकते हैं, लेकिन एनायन बनाना ज़रा मुश्किल होता है। तो इसी वजह से मॉलिक्यूलर केटानिक स्पीसीज़ ज़्यादा होते हैं, लेकिन एनानिक स्पीसीज़ जो है वो कम है। लेकिन इसके बरक्स जो पॉलीएटॉमिक केटानिक है वो कम है एज़ कम्पेयर टू पॉलीएटॉमिक एनायन। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एनानिक फॉर्म में जो पॉलीएटॉमिक है वो स्टेबल ज़्यादा है और केटानिक फॉर्म में वो स्टेबल नहीं है। तो इस वजह से उसका एनानिक की मिकदार ज़्यादा है, पॉलीएटॉमिक एनानिक, और केटानिक की जो मिकदार है वो कम है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट
very important, that is types of ions on the basis of nature of object. मैं फिर से बताऊं कि अक्सर लोग जो है वो आयंस का मतलब गलत लेते हैं. जब भी मैं किसी से पूछूं जी व्हाट इज़ आयंस, वो डिफाइन तो कर लेता है कि जी जिस चीज़ पे चार्ज हो दैट इज़ आयंस. तो मैं उससे जब पूछूं जी इसका मतलब क्या है, तो वो फिर इस चीज़ को आयंस कहते हैं, मतलब चार्ज को आयंस कहते हैं. देखिए चार्ज आयंस नहीं है, जिस चीज़ पे चार्ज होता है वही आयंस कहलाता है. वंस अगेन, चार्ज को हम आयंस नहीं कहते. आयंस का मतलब है कि जिस चीज़ पे चार्ज हो. फॉर एग्जांपल, अगर वो चार्ज मुझ पे भी है सो मैं आयंस हूँ. अगर वो चार्ज एटम पे है सो एटम आयंस है. अगर वो चार्ज मुझ पे चार्ज नहीं हो सकता, वैसे कह रहा हूँ, क्योंकि चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड गेन होना ज़रूरी है. तो मतलब जिस चीज़ पे चार्ज होता है वही आयंस होता है. ख्वाह वो चीज़ एटम हो, ख्वाह वो चीज़ ग्रुप ऑफ एटम हो, या ख्वाह वो चीज़ मॉलिक्यूल हो, लेकिन जिस पे चार्ज हो दैट इज़ आयंस. तो वो एटम भी हो सकता है, तो एटॉमिक आयंस. वो ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, सो दैट इज़ पॉलीएटॉमिक आयंस. और इसके अलावा वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, सो दैट इज़ मॉलिक्यूलर आयंस. लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल सीखना पहले ज़रूरी है कि जी मॉलिक्यूल क्या है. मॉलिक्यूल आपको पता है तो आपको मॉलिक्यूलर आयंस का पता हो सकता है, क्योंकि हर वो चीज़ जिस पे मतलब किसी मॉलिक्यूल्स पे अगर कोई चार्ज हुआ सो देयर इज़ मॉलिक्यूलर आयंस. लेकिन मॉलिक्यूल्स का पहचान करना बहुत ज़रूरी है. देखिए चार्ज को इग्नोर कर दे. देखिए चार्ज को आपने नहीं देखना है इन चीज़ों में, आपने देखना है चार्ज है किस चीज़ पे. आया चार्ज एटम पे है, ख्वाह चार्ज ग्रुप ऑफ एटम है, या चार्ज आप मॉलिक्यूल्स पे है. सपोज आपसे कोई क्वेश्चन कर ले फॉर एग्जांपल कि जी बताओ SO2- ये मॉलिक्यूलर आयंस है या नहीं है. सो चार्ज को आप इग्नोर कर दें. चार्ज को आपने नहीं देखना कि जी मॉलिक्यूलर आयंस है या नहीं देखना. आपने देखना है कि चार्ज किस चीज़ पे है. सपोज यहाँ चार्ज किस चीज़ पे है, SO4 पे है, तो आपने SO4 को देखना है कि जी आप मॉलिक्यूल है या नहीं है. अगर आपको SO4 मॉलिक्यूल लग रहा है कि जी ये मॉलिक्यूल है, तो फिर ठीक है, इस पे चार्ज आया, सो दैट इज मॉलिक्यूलर आयंस. लेकिन अगर आपको SO4 नहीं लग रहा कि जी ये मॉलिक्यूल है नहीं है, सो फिर इसको मॉलिक्यूलर आयंस पर ना कहे. सो क्वेश्चन इज़ दैट कि अगर आपसे कोई पूछे, सपोज आपसे उन्होंने कहा है कि जी CO3 बताओ इस चीज़ पे चार्ज है, सो दैट इज आयंस. जाहिर बात है जिस चीज़ पे चार्ज होता है इसमें 2 माइनस चार्ज है तो आयंस तो होगा. लेकिन उन्होंने पूछा है कि जी मॉलिक्यूलर आयंस है, तो फिर आपने चार्ज को नहीं देखना, चार्ज को इग्नोर कर दे, चार्ज को ख़त्म कर दे, चार्ज को साइड में रख ले. पूछता क्या है वो कि जी मॉलिक्यूलर आयंस है या नहीं है. आपने देखना है कि जी ये चार्ज जिस चीज़ पे है क्या वो मॉलिक्यूल है. अगर वो मॉलिक्यूल है तो फिर तो मॉलिक्यूलर आयंस कहना. लेकिन अगर वो चीज़ मॉलिक्यूल नहीं है तो फिर आप इसको मॉलिक्यूलर आयंस नहीं कहना कि जी ये मॉलिक्यूलर आयंस नहीं है. तो CO3 चूँकि मॉलिक्यूल नहीं है, इसी वजह से मॉलिक्यूलर आयंस पर नहीं होगा. बेशक इस पर चार्ज हो, लेकिन मॉलिक्यूलर आयंस तो ना हुआ, क्योंकि ये जो CO3 है ये मॉलिक्यूल्स नहीं है. देखिए आपने CO2 तो देखा होगा, आपने CO2 का नाम तो सुना होगा, लेकिन कहीं CO3 का नाम तो कम सुना होगा. मतलब CO2 मॉलिक्यूल है. क्वेश्चन ये मॉलिक्यूल क्यों नहीं है, CO3 क्यों मॉलिक्यूल नहीं है? क्योंकि ये दुनिया में अकेला नहीं रहता, ये दुनिया में अकेला रह नहीं सकता. कहीं भी आपने मुझे आप नहीं बता सकते कि जी CO3 वहाँ अकेला रहता हो. नहीं, CO3 कहीं भी अकेला नहीं रहता और ना ये रह सकता है. लेकिन CO2 तो आपने देखा होगा, CO2 हमारे बॉडी में भी अकेला रह सकता है, CO2 एयर में भी, हर जगह पे अकेला ही रहता है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि कहीं पे CO2 के साथ दूसरा आप CO2 देखते हैं फिर आप मेरे पास भाग के आ गए कि नहीं सर आपने तो कहा था कि CO2 अकेला रहता है, यहाँ तो CO2 के पास है. देखिए अगर आप उस CO2 से दूसरा CO2 हटा भी दे तब भी CO2 अकेला रह तो सकता है ना. ठीक है, मतलब मोर स्टेबिलिटी, हर चीज़ मोर स्टेबिलिटी चाहता है, तो मोर स्टेबिलिटी के लिए वो दूसरों के साथ जो है ना वो इंटरेक्शन करता है, वो अलग एक बात है. लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि जी दूसरी चीज़ें ना हो तो फिर CO2 नहीं रहेगा. नहीं, दूसरी CO2 सारे आप इनसे हटा दे, अकेला रहने दे CO2 को, फिर भी ये रहेगा. तो CO2 तो रह सकता है, सो दैट इज़ मॉलिक्यूल. लेकिन कहीं पर आपने नहीं देखा होगा कि CO3 कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. जब ये नहीं देखा है कि ये एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली कर रहा है तो फिर तो ये मॉलिक्यूल नहीं है. सो जब मॉलिक्यूल नहीं है तो फिर ये मॉलिक्यूलर आयंस भी नहीं होगा.
सो वंस अगेन जब भी आपसे कोई पूछे कि जी ये ग्रुप ऑफ एटम्स ज़रा देखो ये मॉलिक्यूलर आयंस है या नहीं है, वंस अगेन तो आपने चार्ज को नहीं देखना कि जी इस चीज़ पे चार्ज है सो मॉलिक्यूलर, नहीं नहीं नहीं, आपने देखना है कि जी चीज़ क्या है, आया चीज़ मॉलिक्यूल है या नहीं है। आपने जो चीज़ को देखना है जिसके ऊपर चार्ज है, इफ इट इज़ मॉलिक्यूल सो मॉलिक्यूलर आयंस कहना, अगर वो मॉलिक्यूल नहीं है तो फिर मॉलिक्यूलर आयंस नहीं कहना। लेकिन ये कैसे पता चलेगा जी ये मॉलिक्यूल है या नहीं है, तो उसके लिए इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का होना ज़रूरी है। मॉलिक्यूल के लिए इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है, और अगर वो इंडिपेंडेंट रह सकता है सो दैट इज़ मॉलिक्यूल, अगर नहीं रह सकता सो दैट इज़ नॉट अ मॉलिक्यूल। सो that is all about very important, that is types of ions on the base of nature of object, कि जिस चीज़ पे चार्ज होता है वो एटम भी हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, और वो आयंस वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आयंस ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ आयंस। तो वीडियो को ज़रूर देख के पूरा लेक्चर सुन के इसको ज़रा शेयर भी कर दें। कोई भी जो है प्रॉब्लम्स हो आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो आयंस के बारे में हो या किसी भी टॉपिक के बारे में हो, तो आप जो है ना कमेंट्स में पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।